लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा हुआ नाटक मिर्ज़ा गालिब, भाग 1, दृश्य 3। गली कासिम जान, वही हवेली, वही ड्योढ़ी के सामने गुत्थी। उस गुत्थी में एक छनक के साथ मुट्ठी भर कंचे फेंके गए। कुछ गुत्थी में पहुंचे, कुछ बाहर गिरे। एक शोर के साथ जीतने वाले लड़के ने जीते हुए कंचे उठा लिए। एक लड़के ने कहा, असद चलो अब तुम्हारी बारी है। फिर दूसरे की बाजी। बंटे से कंचे टकराए। असद नाम का लड़का अपने कंचे उठाने के लिए जो आगे बढ़ा तो एक बुजुर्ग उससे टकराए। असद नीचे गिरा और गुस्से में चिल्लाया, देख कर नहीं चलता बूढ़ो। बुजुर्ग को लड़के की बदतमीजी और बल कलामी नागवार गुजरी। उसने डांट पिलाई, ए लमडे, बुजुर्गों से इस तरह बात करते हैं। असद ने वापस वार कर दिया फारसी में, बुजुर्ग व अक्ल अस्त न बसाल। बुजुर्ग फारसी नहीं जानते थे, फिर भी उन्हें एक जबान दराज लड़के की बात अच्छी नहीं लगी। क्या बूढ़े हो मियाँ, बुजुर्ग नहीं। बुजुर्ग आगे आए और असद के कान मरोड़े और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? असद उल्लाह है। अच्छा, इलाही बख्श के दामाद हो। कहाँ है तुम्हारा ससुर? असद बिगड़ गया और तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, धक्का मुझे दिया और पता ससुराल का पूछते हैं आप? बड़े ही जबान दराज हो मियाँ, बड़ी लंबी जबान है तुम्हारी। हाँ है, फारसी जबान है, समझ में आती है। लेकिन बुजुर्ग को इतना धीरज कहाँ कि जबान की खूबसूरती और बारीकी पर गौर करे। मैं कान पकड़े असद को इलाही बख्श के घर के भीतर ले गया। चलो अंदर बताता हूं तुम्हारे बुजुर्गों को, जरा उनके सामने कहना बूढ़े हैं या। दृश्य 4। असद का कान खींचकर बूढ़ा ड्योढ़ी में दाखिल हुआ, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि उसने अपनी आमद की इत्तला घर वालों को नहीं दी। उसने असद से ससुर इलाही बख्श मारूफ को आवाज दी, मारूफ मियाँ, अंदर आ सकता हूँ? मारूफ मियाँ उस वक्त अपने दोस्त मौलवी समद साहब के साथ शतरंज खेल रहे थे। हाथ में प्यादा था। बाहर की तरफ देखा, जाना पहचाना चेहरा था, मियाँ रमजानी का। वहीं से जवाब आया, कौन रमजानी? आ जाओ, आवाज तो अंदर से ही आ रही है। बूढ़ा रमजानी अंदर आ गया और उनके आगे आगे असद था, जिसका कान उसने अभी तक पकड़ रखा था। उसने असद को सामने धकेला और कहा, चलो बताओ क्या कहा था तुमने? इलाही बख्श मारूफ ने हुक्के की नए मुंह से निकाली और पूछा, क्या हुआ? कुछ किया असद ने? जी हाँ, फरमाते हैं मैं बूढ़ा हूं, बुजुर्ग नहीं। मारूफ ने मौलवी साहब की तरफ देखा। उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी। क्यों असद मियाँ, आपने कहा था? असद हाजिर जवाब ठहरा, फट बोल पड़ा, जी नहीं, कहा तो शेख सादी ने था, मैंने तो सिर्फ दोहराया था। मारूफ और मौलवी साहब ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब की मौलवी साहब ने पूछा, क्या कहा था शेख सादी ने? कहा था, बुजुर्ग व अक्ल अस्त न बसाल, आमिर व दिल अस्त न बमाल। दोनों दोस्त हंस पड़े। बूढ़े को बहुत बुरा लगा, वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाया। आप लोग हंस रहे हैं इस बात पर? मारूफ मियाँ ने रमजानी से कहा, और रमजानी की हालत उनसे देखी न गई। उन्होंने असद को वहां से हटाने के लिए उन्हें चिलम भर लाने का हुक्म दिया। देखो बेटे, ये चिलम ले जाओ, ताज़ा करके लाओ। असद चिलम लेकर भीतर गया। मारूफ मियाँ ने रमजानी को बड़ी संजीदगी के साथ कहा, नहीं रमजानी, मैं नहीं मानता कि शेख सादी ने तुम्हारे लिए कहा होगा। रमजानी को मारूफ मियाँ की चहल अच्छी नहीं लगी। देखिए मिलाही इलाही बख्श, ये मस्करी मजाक की बात नहीं है। इस लड़के को तमीज सिखाइए कुछ, वरना।
मारूफ मियाँ के तेवर बदले। वरना वरना क्या करोगे? मियाँ रमजानी देश में आ गए। लोहारों के नवाब से शिकायत कर दूंगा। मारूफ मियाँ हंस पड़े। वे मेरे बड़े भाई हैं, तुम्हारी तरफदारी नहीं करेंगे। एक काम करो मियाँ, किले चले जाओ, बादशाह से शिकायत कर दो मेरी। वे खुद कुछ न कर पाए तो कंपनी बहादुर तक जरूर तुम्हारी शिकायत पहुंचा देंगे। मौलवी साहब ने देखा कि बात बिगड़ जाएगी। उन्होंने मामला रफा दफा करने की कोशिश की। मारूफ भाई, आप तो बच्चों की तरह लड़ रहे हैं उनसे। भाई रमजानी, तुम जाओ, हम समझा देंगे असद को। आइंदा इस तरह की बात नहीं करे वो। रमजानी मियाँ बड़बड़ाते हुए चले गए। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। रमजानी को जाता देख मियाँ मारूफ ने शतरंज की तरफ इशारा किया। चाल चलिए मौलवी साहब, ख्वाबों खेल में खलल डाल गया रमजानी। बाहर भी यही किया होगा बच्चों के साथ। मौलवी साहब ने जवाब नहीं दिया। वे बिसात को देखते रहे। इतने में चिलम भौंकता हुआ असद दाखिल हुआ। मौलवी साहब ने मोहरा बढ़ाकर चाल चली। असद ने चिल्लम हुक्के के ऊपर जमा दी, मगर उसकी नजर बिसात पर थी। आपकी चाल है बंदा नवाज। मौलवी साहब की चाल पर असद उछल पड़ा। उसने ससुर को अपनी राय दी। घोड़ा दौड़ा लीजिए अब्बाजान। मारूफ मियाँ सोच में पड़ गए। मौलवी साहब भी चौंके। असद ने अपनी बात दोहराई। दौड़ा लीजिए। वे नजीर मार लेंगे भाई। मारने दीजिए। मौलवी साहब ने पूछा, क्या बात करते हो? वजीर देकर कोई खेल सकता है? आप मारने तो दीजिए। मौलवी साहब शशोपंज में पड़ गए। ऐसे कैसे भाई? शतरंज आती है तुम्हें? आप वजीर मारिए तो हम बताएंगे। मारूफ मियाँ ने अपनी चाल चली। मौलवी साहब ने वजीर मार दिया। असद ने घोड़ा चल दिया। ये लीजिए शहर और ये मात। दोनों खिलाड़ी देखते रह गए। अरे वाह, ये तो सूझा ही नहीं। असद हाथ उठाकर आदाब बजा लाया। मौलवी साहब की बाँछें खिल गई। उन्होंने मारूफ से पूछा, लड़का ज़हीन है, शतरंज किससे सीखी है? आपसे? मारूफ हंस पड़े। लीजिए, हमसे सीखते तो ये जहानत होती। आगरे के मौलवी मोचम साहब से फारसी भी सीखी और शतरंज भी। और इस उम्र में शेर कहते हैं फारसी में और उर्दू में। फारसी में बेदिल बनना चाहते हैं। बहुत खूब। तखल्लुस क्या फरमाते हैं? असद। मौलवी साहब ने फिर तफ्तीश की। वहीं रहते हैं आगरा में? नहीं, घर जमाई बनाकर लाया हूं इन्हें। अब यहीं रहेंगे दिल्ली में। फिर बिसात बिछी है। मगर मौलवी साहब असद के बारे में पूछते रहे। तो आगरा में कौन है? वालिदा हैं और एक छोटे भाई हैं, यूसुफ अली खान। और वालिद? वालिद नहीं है। रियासत अलवर के राजा बख्तावर सिंह के यहाँ मुलाजिम थे। वहीं खाना जंगी में एक गोली के शिकार हो गए। फिर इनके चचा नसरुल्लाह बेग ने अपनी हिफाजत में ले लिया इन्हें आगरा में। वे तो मराठों की तरफ से सूबेदार मुकर्रर हो गए थे वहाँ। जी हाँ, शायद अकबराबाद के वहीं। लेकिन अब आगरा के अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया है, तो सूबेदारी कमिश्नरी में बदल गई। और 1 साल पहले एक मुहिम पर अचानक हाथी से गिरकर मौत वाक़िया हो गई। तब से ये क्या, मैं हाथी पर था और आपने घोड़ा चल दिया। मारूफ मियाँ असद के बारे में बताते बिसात की चाल पर चौंके। मौलवी साहब ने मुस्कुराकर कहा, कुछ अलग चाल चलकर देखें।
आइंदा असर मियाँ के साथ बैठकर सीखेंगे। मारूफ मियाँ ने चाल चलते हुए मौलवी साहब से गुजारिश की, एक नवाजिश कीजिए मौलवी साहब, असद को अपनी शागिर्दी में ले लीजिए, बड़ा तेज घोड़ा है, चल निकलेगा। इसी कहानी का अगला भाग सुनिए अगले ऑडियो में।